वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक तो वही चल रहा है, अलजबरा का, अभी तक फिनिश नहीं हुआ। इसके सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था और फिर हमने इसके पॉलिनोमियल्स को, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस किस तरह लिखते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाकर लास्ट वीडियोस देखें और पहले पॉलिनोमियल क्लियर करें, उसके बाद आ जाएं हमारी आज की वीडियो पे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारी लास्ट वीडियो के रिलेटेड है। ठीक है, उसी उसी की चेन है ये, क्योंकि आज हम करना सीखेंगे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपने वही पॉलिनोमियल्स लेने और उनको ऐड करने किस तरह करेंगे वो हम आज सीख लेंगे। और अगर किसी ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो अभी जाके देख लें। इसके अलावा अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को, जो कि जिसमें हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे हम लास्ट पॉलिनोमियल को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आते हैं एडिशन की तरफ, किस तरह ऐड करते हैं। आपके एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल के 2 मेथड्स हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, आपने जैसे कि हमने रेशनल नंबर्स को कि प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया था ना, तो उसमें भी एक मेथड 1 था, एक मेथड 2 था। दोनों मेथड्स मैंने डिस्कस किए थे, फिर मैं 1 को यूज़ कर रही थी और कुछ क्वेश्चन में 2 को। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, हम दोनों पे क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी दोनों पे। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस लास्ट में क्लिप ऐड कर लूँगी। आपने वो इस तरह करना है कि उनको इसी मेथड से प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आप फर्स्ट मेथड से करते हैं चाहे आप सेकंड मेथड से करते हैं, वो जो आपको इजी लगे। पहला हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा है वर्टिकल मेथड। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक पे आप कर सकते हैं सॉल्व, जो आपको इजी लगे। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, सबसे पहले आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा अपने पॉलिनोमियल को, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने लिखनी है, आपने क्या करना है कि ब्रैकेट्स यूज़ करनी है और सेम यूज़ ब्रैकेट्स एंड राइट सेम टर्म्स इन इट। मतलब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स में लिख लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट्स में आप क्या लिखेंगे, सेम टर्म्स जो होंगी ना, आपको एडिशन जो करनी है वो 2 पॉलिनोमियल्स की करनी है। तो 2 पॉलिनोमियल्स में आपके पास मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब आपने क्या करना है, पहले पॉलिनोमियल में और दूसरे पॉलिनोमियल में ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की टर्म दूसरे वाले में है या नहीं है। अगर वो होगी तो आपने एक्स क्यूब की टर्म के नीचे एक्स क्यूब की टर्म के साथ एक्स क्यूब की टर्म को ब्रैकेट में लिख देना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो 2 एक्स स्क्वायर की टर्म्स होंगी, पहले पॉलिनोमियल की और दूसरे पॉलिनोमियल की, उनको ब्रैकेट में साथ लिख देना है। ये हम जब सॉल्व करेंगे तब इंशाल्लाह इसको आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने करना है राइट सेम टर्म्स इन द कॉलम। ठीक है, कॉलम में आपने लिखने हैं और सेम टर्म्स को लिखना है और इसके बाद आपने सिंपली ऐड करना है उनकी कोफिशिएंट्स को और आपके पास जो उनके वेरिएबल्स होंगे वो रिमेन सेम। ठीक है, इसको अभी देखते हैं सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन की एग्जांपल के साथ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है किसको, ये जो 2 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, ये पहला पॉलिनोमियल एंड ये दूसरा पॉलिनोमियल, इनको हमने ऐड करना है। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी, फिर इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी एक मेथड लेकर
और उसको सिलेक्ट करेंगे। अब एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। पहले हम कर लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 आपको पता है हॉरिजॉन्टल वाला है, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल को किस तरह करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जब लिखेंगे तो ये होगा हॉरिजॉन्टल, और इस तरह से जब लिखेंगे तो ये होगा वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे होंगे और इस तरह जो लिखे होंगे ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा वर्टिकल। ये आपने याद रखना है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल की तरफ चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 3x + 5, ठीक है, प्लस दूसरा वाला पॉलिनोमियल 5x² - 4x - 2। यही तो करना है हमने, यही तो करना है। पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में हमने ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप, इसके आगे अगर आपके पास स्पेस हो तो आप लिख सकते हैं फुल एक लाइन में, लेकिन मैंने ये ड्रॉ कर लिया, स्पेस तंग हो गई तो मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप ये करें कि ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, ठीक है, हटा लें ब्रैकेट्स को। बीच में है प्लस का साइन, जब प्लस का साइन है तो अंदर के साइन सेम ही रहेंगे। ठीक है, किस तरह से आप लिखते हैं तो पता चलेगा। देखें, पहला पॉलिनोमियल तो एज इट इज़ आएगा 2x² + 3x + 5। अब देखें यहाँ पर 5 का साइन है प्लस, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो हम कहते हैं कि वहाँ प्लस होता है। तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 क्या 5x², फिर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस -2। आपने यहाँ जो साइन होगा इसको अंदर ब्रैकेट वाली हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर एक टर्म के साइन से। अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे आगे सब्ट्रैक्शन तो फिर आप वहाँ पे देखेंगे कि जब सब्ट्रैक्शन होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आ जाता -5x²। तो ये चीज़ फिर आगे क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम एडिशन तक रहते हैं, और एडिशन में आपके पास क्योंकि प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर 5 के साथ कोई साइन नहीं था तो आ जाएगा प्लस। अब क्या करना है आपने, अब आपने देखना है सेम टर्म्स कौन सी हैं। तो सेम टर्म पहली है x² और ये x²। एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये थी कि आपको मैंने वहाँ पर जब प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, वहाँ पे मैंने कहा कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हैं। ये सबसे हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट के साथ है, फिर ये उससे लोवेस्ट, और यहाँ पर तो x है ही नहीं। इसी तरह ये हाईएस्ट, फिर x, फिर इसके बाद x नहीं है। तो इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर अब सेम टर्म्स देखनी है तो x² और x² यहाँ पर 2 हैं तो हम इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x² + 5x²। यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जो साइन यहाँ पर x² वाली टर्म के साथ होगा या यहाँ पर होगा उसी को लेकर आपने यहाँ बीच में रखना है। ठीक है, आपने साइंस खुद से चेंज नहीं करने, जो साइन यहाँ होंगे वही साइन आपने ब्रैकेट में रखने हैं। फिर प्लस का ही साइन लगाएं और देखें 3x और 4x, लेकिन 4x के साथ साइन क्या है -4x। तो ये आ जाएगा यहाँ से 3x के साथ प्लस है तो प्लस नहीं लगा रहे, यहाँ पे -4x है तो -4x ही लिखेंगे। ये समझने वाली चीज़ है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। फिर जब नंबर्स की बारी आती है तो ये 5 और ये -2, 5 के साथ प्लस है हम उसको सिर्फ 5 लिख देते हैं, और ये -2 इसी तरह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हम इनको किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले तो आप देखें x² और x² ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इनके जब भी आपके पास वेरिएबल ऐड होता है तो वेरिएबल ऐड नहीं हो रहा होता, एक्चुअली उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो रहे होते हैं। कोफिशिएंट्स का मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपको पीछे मैंने क्लियर करवाया है, अगर किसी को क्लियर नहीं है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आप रहने दें और इनके कोफिशिएंट्स देखें तो ये 5 और 2, हम क्या करेंगे 2 और प्लस 5 करेंगे, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। या आप इसको इस तरह देख लें कि अगर इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो एक्स स्क्वायर है, इसको हम बाहर निकाल दें, ठीक है, अंदर रह जाएगा 2 + 5। कॉमन लेना तो आपको आता है ना, फैक्टराइजेशन आपने सीखी हुई है 4th 5th क्लास में। तो आप इस तरह करें, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें और 2 + 5 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से फिर x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 3 - 4, x बाहर आ जाएगा। फिर 5 - 2, इसको तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 - 2 से हमें मिल जाएगा 3। यहाँ से 2 + 5 7 x स्क्वायर प्लस 3 - 4। अब देखें दो नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये उनके साइंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, कि हम प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साइंस को तो हमें मिलेगा माइनस, यानी हमने इन नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है। इन्हीं नंबर्स के साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 या 4 - 3 हमें मिल जाएगा 1, लेकिन जो बड़े के साथ साइन होता है, बड़े नंबर के साथ, वो माइनस है, तो यहाँ भी आएगा माइनस। यहाँ पर x + 3। अब 7x स्क्वायर प्लस माइनस x, क्योंकि 1 नहीं लिखते होते, 1 भी नहीं लिखते होते, उसका वेरिएबल डायरेक्ट लिखें तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ बताई है कि प्लस का साइन जो होगा वो हम नहीं लगते पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ। +3, ये इसका आ गया सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा, आसान है। सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट लेना है, दोनों को प्लस करना है, फिर ब्रैकेट्स को हटा दें और सेम टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएं, दरमियान में प्लस, और अगर इसके साथ टर्म के साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस ही यहाँ पर आएगा, आपने ख़ुद से इसको प्लस नहीं करना। इसके बाद नंबर्स को अलग से ब्रैकेट में लिख दें और फिर एक एक स्टेप में इसको सॉल्व करते जाएं। यहाँ पर आप ये करें इन दो टर्म्स में कि वेरिएबल को कॉमन ले लें, क्योंकि सेम वेरिएबल होगा ना तो सेम टर्म बनेगी, तो वेरिएबल को कॉमन ले लें और अंदर रह जाएंगे कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या जो भी करना है वो कर लें, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी एग्जांपल की वर्टिकल फॉर्म, जो कि हमारे पास आ जाएगी मेथड 2, ठीक है। वर्टिकल भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि आपने किस तरह से लिखना है और कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उसी तरह है जो पीछे आपने हॉरिजॉन्टल में किया है, सिर्फ आपने लिखना कैसे है इसको देखना है। तो क्योंकि हमें पता है कि वो जो पहला पॉलिनोमियल था वो था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फिर इसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल था, यहाँ पे देखिए साइड पे लिखती हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। आपने यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म उठा के x स्क्वायर के नीचे ही लिखनी है, ठीक है। फिर x वाली टर्म उठा के माइनस 4x x वाली टर्म के नीचे ही लिखनी है, और ये जो नंबर है वो नंबर के नीचे। यही चीज़ आपने बस समझनी है कि सेम टर्म्स ऊपर नीचे आएंगी आपकी, ये होगी वर्टिकल फॉर्म में। आई होप क्लियर होगा, और आपने शायद पहले से सीखा हुआ भी हो, लेकिन दोबारा ये अब अलजबरा है तो इसके मुताबिक हम दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एडिशन है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर साइंस लगाने हैं। अब प्लस माइनस या जो भी आप कर रहे हैं, करने से पहले आपने साइंस को मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, यानी इन दो टर्म्स को हमने करना है प्लस, ठीक है। तो 2+ टर्म्स को प्लस करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस करें तो 2x स्क्वायर आ गया, नहीं, आपने x स्क्वायर इसी तरह ही लिखना है, नीचे वेरिएबल ऐसे ही लिखना है, कोफिशिएंट को ऐड करना है तो आ जाएगा 7। अब प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस, यानी हमने इन दो टर्म्स को करना है माइनस, क्योंकि इन दोनों के साइंस चेंज है। तो इसी तरह बड़े से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो 4 - 3 = 1, x इसी तरह नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, लेकिन साइन हमारा आ जाएगा बड़े वाला, तो ये आ गया माइनस। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर से हमने करना है माइनस, तो 5 - 2 = 3, और बड़े के साथ जो साइन है वो है प्लस, और ये इसका सोल्यूशन वही वाला आ गया जो ऊपर आया था। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, आप इस 1 को ना भी लिखें तब भी आपका
सोल्यूशन ठीक है। क्लियर? बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाया, बहुत ही आसान तरीका है। आपने बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी सब्ट्रैक्शन की तरफ और देखते हैं कि उसके कौन से मेथड्स हैं और वो किस तरह करते हैं। तो भी बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सेम होता है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल में। बस यहाँ पे ज़रा सा साइंस का आपने ख्याल रखना होता है। वहाँ पे भी चेक किया जाता है, लेकिन वो इस तरह है कि वहाँ पर साइंस चेंज नहीं करने होते, वो एज इट इज़ जो क्वेश्चन में साइन गिवन होते हैं उसी को लेकर चलते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपने ज़रा ख्याल करना होता है, क्योंकि यहाँ पर साइंस भी चेंज होते हैं। किस तरह से, वो अब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। लेकिन पहले हम इसको भी मेथड 1 मेथड 2 इसका डिस्कस कर लेंगे। मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 इसका भी हॉरिजॉन्टल है और 2 इसका है वर्टिकल। अब आपने इसमें भी आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सेम इसी तरह यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड है तो उसी तरह ब्रेसेस आप यूज़ करेंगे, ठीक है, टू सेपरेट या टू राइट सेम टर्म्स इन इट, ठीक है, इन इट। और इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे वहाँ पर आपने कॉलम में लिखा था तो यहाँ भी आप राइट सेम टर्म्स इन कॉलम। क्लियर? अभी इसकी एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इसको किस तरह करना है। बाकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की सेम है कि किस तरह करना है। वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो दूसरा भी इसी तरह है। फिर ब्रेसेस एक के लिए यूज़ करेंगे और सेम टर्म्स को कॉमन में लिखेंगे। सेम वही एडिशन की तरह है, करेंगे भी एडिशन की तरह, लेकिन साइन को चेंज करना यहाँ पे हमने समझना है। मेन कंसर्न हमारा यही है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये है हमारी एग्जांपल। हमने यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस। फ्रॉम के बाद वाला जो आएगा वो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा, और जो फ्रॉम के बाद पहले आएगा वो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको कह रहे हैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। जैसे आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि 2 को सब्ट्रैक्ट करें आप 6 में से, ठीक है, 2 को सब्ट्रैक्ट करें 6 में से, तो मतलब 6 बड़ा है ना, 6 में से हम माइनस करेंगे 2 को तो हमें कोई आंसर मिलेगा। 2 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो वो हमारे पास आंसर कोई नेगेटिव में आएगा, मतलब और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समझे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रॉम के बाद वाला पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है और फ्रॉम के पहले वाला पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल होता है। अब हम इसको मेथड 1 से भी करते हैं, मेथड 2 से भी करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा इजी है। फिर जब इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं आजकल में अपलोड करने वाली हूँ, तो वो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपने ये देखना है कि कौन सा मेथड कर रहे हैं यूज़। अगर मैं फॉर एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ मेथड 1 तो आप उसको मेथड 2 से करके देखें क्या आपका सेम आंसर आ रहा है, और अगर मैं कर रही हूँ मेथड 2 तो आप उसको मेथड 1 से चेक करें कि क्या उसका सेम आंसर आ रहा है आपके पास या नहीं। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उसी वक्त पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हम इसके मेथड 1 को पहले डिस्कस करते हैं, जो कि है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में आपके पास उसी तरह आपने ब्रैकेट्स में पहले लिखना है 2x²। ये देखें, यही चीज़ मैं कह रही थी कि इसी का ख्याल रखना है कि हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले ये लिखना है हमने 4x² प्लस 5x माइनस 6। पहले ये वाला पॉलिनोमियल आएगा, फिर इसमें माइनस करेंगे हम 2x² माइनस 3x प्लस 4,
ठीक है, इक्वल्स टू। तो हम इसके बाद स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। अब पहली वाली की तो ब्रैकेट हट जाएगी तो साइंस यही रहेंगे, 4x² प्लस 5x माइनस 6। अब क्या करना है हमने, जैसे लास्ट एडिशन का क्वेश्चन हमने किया है और एडिशन के क्वेश्चन में हमने ये किया था, यहाँ प्लस था तो अंदर वाले पूरे टर्म्स के साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर करके हम लिखते गए कि किसके साथ कौन सा साइन आता है। सेम यहाँ पर भी होगा। देखें, प्लस माइनस माइनस 2x², फिर माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस 4। अब आप देखिए ना, मैं यही कह रही थी ना कि आपकी जो ब्रैकेट होगी उसके साइन चेंज होंगे। देखिए ब्रैकेट में आपके पास 4 के साथ प्लस साइन था, इधर माइनस आ गया, 3 के साथ माइनस था, इधर प्लस आ गया, और 2 के साथ प्लस था, यहाँ पे आ गया माइनस। अगर यहाँ पे एडिशन होती तो ये सारे साइन सेम रहते, 2x² प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइंस को चेंज कर देगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपने। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह सेम टर्म्स को हमने ब्रैकेट्स में लिखना है। तो सेम टर्म्स x² वाली हैं, यहाँ लिख देते हैं 4x² माइनस 2x², फिर हम लगा देते हैं यहाँ पर प्लस का साइन, और ये देखें x है, ये x वाली टर्म है तो 5x प्लस 3x, यहाँ पे भी प्लस है तो 5 के साथ प्लस ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब आएगा प्लस, और ये नंबर है -6, ये है -4, तो -6 और -4। ठीक है, अब क्या करना है हमने, उसी तरह यहाँ से x² को कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 4 माइनस 2x² बाय, दोनों के साथ जो x² लिखा हुआ है इसको उठा के हमने बाय लिख दिया तो अंदर रह गया, ये देखिए ना, इसके और इसके बगैर 4 माइनस 2 बीच में बचता है ना, वही 4 माइनस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर 5 प्लस 3 और यहाँ x बाय प्लस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, हमने इन दो नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि दोनों के साइन माइनस है। सेम साइंस वालों को हम करते होते हैं ऐड। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 10, लेकिन बड़े के साथ कौन सा साइन है आप देख लें, सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा अगर आपके पास दो सेम साइन वाले नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का तो सेम ही साइन था, वही सेम साइन उसके सोल्यूशन में भी लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम साइन माइनस था तो इधर भी माइनस आया। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 2 आपके पास आ जाता है 2, और x² प्लस 5 प्लस 3 8, साथ में x, और प्लस माइनस माइनस 10, ये आ गया इसका सोल्यूशन। आई होप आसान है, आपको इजी लगा होगा, लेकिन आपने यहाँ पे साइंस की मिस्टेक नहीं करनी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन में मोस्टली बच्चों से ये गलतियाँ हो जाती हैं कि वो साइन को गलत लिख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में अक्सर मिस हो जाते हैं वो, तो बस इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। बाकी ये ईजी है, ऐसी इसी तरह जैसे कि आपके पास एडिशन था। इसके बाद हम इसका मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 हमारे पास है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में आपने इसी तरह पहले पॉलिनोमियल वाला पहला पॉलिनोमियल लिखना है जो 4 के बाद था। तो 4 के बाद था 4x², फिर है प्लस 5x माइनस 6, और नीचे जो पहला वाला पॉलिनोमियल था वो आपने लिखना है जो कि था 2x² माइनस 3x प्लस 4। लेकिन इसको आपने इसी तरह लिखना है जैसे एडिशन में लिखा था, सेम टर्म्स के नीचे, फिर माइनस 3x, फिर प्लस 4। अब आपने क्या करना है, ये समझने वाली चीज़ है। अब आपने क्या करना है, आपने जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है, जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है, इसके साइन को चेंज करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी स्टेप है। किस तरह से करेंगे, आप देखिए यहाँ पे पहले से आपको गिवन है प्लस, क्योंकि 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, प्लस। लेकिन आप प्लस को चेंज करेंगे और प्लस अगर चेंज हो जाए तो आपके पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके दूसरी टर्म के साथ है माइनस, और माइनस को चेंज करें तो आ जाएगा प्लस।
फिर यहाँ पर है +4, तो +4 को आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा -6। जो पॉलिनोमियल दूसरा वाला था वो आपका चेंज हो गया, एक नया पॉलिनोमियल मिल गया जिसके साइंस चेंज हो गए, ठीक है। माइनस हो गया 2x के साथ, 2x स्क्वायर के साथ, और +3x हो गया और -4, यानी सारे साइंस इसके उलट हो गए। तो अब आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो इन नए साइंस के साथ करेंगे, जैसे कि ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दो नंबर्स को हमने करना है, इन एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को हमने करना है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। ये नहीं करना आपने कि प्लस और ये वाला पुराना वाला प्लस 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 और इनको प्लस करेंगे, नहीं, आपने प्लस साइन लेना है और जो साइन चेंज किया है माइनस आया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 आ जाएगा 2, लेकिन बड़े के साथ प्लस है तो प्लस हम यहाँ नहीं लगाते, लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये देखें प्लस और प्लस, क्योंकि हमने चेंज किया था तो प्लस आ गया था, प्लस 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 ही आएगा, तो 5 + 3 हमें मिल जाएगा 8x। और यहाँ से देखिए माइनस माइनस माइनस, दो सेम साइन है तो हम उनको करेंगे, सेम साइन हो तो हम करते होते हैं प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद 6 + 4 आ जाएगा 10, लेकिन इनका जो सेम साइन था वो था माइनस, तो आ गया माइनस, या बड़े के साथ जो साइन है वो है माइनस, तो माइनस। अब देखिए ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों सेम है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों सेम है, लेकिन क्या फ़र्क है, इसको सॉल्व करने का फ़र्क है कि आपका ये हॉरिजॉन्टल तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं या वर्टिकल। दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम है, दोनों सेटिस्फाइड आंसर्स हैं। आपका जो माइंड पिक करता है आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई भी ज़रूरी बात नहीं है कि आप इसको मतलब कि ये एक फिक्स तरीका है, आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं, बल्कि आपको अगर ये इजी लगता है आप ये करें, आपको अगर ये इजी लगता है आप ये करें, जो आपका माइंड पिक करता है वो ही करें, ठीक है। अपने आप पे बर्डन नहीं डालें, जितना इजीली आप मैथ्स को सीखेंगे उतना आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में और इसकी प्रैक्टिस करने में। तो भी बस यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।